अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी फरहान बशीर। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो लोग भी हेल्थ एंड फिटनेस से वाबस्ता हैं वो सब लोग बीएमआई के बारे में जानते हैं। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स को एज ए हेल्थ मेजरमेंट टूल यूज़ किया जाता है। बीएमआई की बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कौन ओवरवेट है, अंडरवेट है या नॉर्मल वेट है। तो मेरा ये सब लोगों से जो वीडियो देख रहे हैं, एक क्वेश्चन है जो हम सालों से टूल यूज़ करते हुए आ रहे हैं, क्या वो ठीक भी है या नहीं। क्या कभी हमने ये सोचने की, समझने की कोशिश की है कि जिस बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन हेल्दी है या अनहेल्दी है या ओवरवेट है या अंडरवेट है, तो क्या उसकी ऑथेंटिसिटी की कोई गारंटी है या नहीं, या बस हम जो सुनते हुए आ रहे हैं उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हुए जा रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है स्पेसिफिक बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स की ऑथेंटिसिटी पे है। तो सबसे पहले आगे मज़ीद बात करने से पहले हम बीएमआई को समझ लेते हैं कि बीएमआई क्या होता है। बीएमआई में फार्मूले में आप देखेंगे दो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होती हैं, आपका वेट और आपका हाइट। मीन के आपका जो वेट के, आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आपका कितना बॉडी का वेट होना चाहिए। मैं अगर अपना बीएमआई करूं, मेरी हाइट जो है 5.7 है और मेरा जो वेट है वो 72 kg है। जब मैं अपनी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करूंगा तो मेरा जो बीएमआई 24.6 आएगा। तो जो इसकी नॉर्मल रेंज है वो 18.5 से लेके 24.9 तक होती है, कि जिसका बीएमआई 18.5 से लेके 24.9 या राउंड फिंगर पे हम 25 कर लें, इसके बिटवीन होगा। इट्स मीन के उसका जो वेट है वो नॉर्मल है। जिसका बीएमआई 18.5 से कम होगा उसको अंडरवेट कंसीडर किया जाता है, और जिसका 25 से ऊपर होगा उसको ओवरवेट कंसीडर किया जाता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बीएमआई के बारे में। अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीएमआई का फार्मूला या बीएमआई की जो नॉर्मल रेंज है वो क्या है। तो अब बात करते हैं इसकी ऑथेंटिसिटी पे, क्या ये ऑथेंटिक भी है या नहीं है। माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल का बहुत बड़ा नाम, ऑलमोस्ट जो स्पोर्ट से लिंक है, दुनिया सब वाकिफ़ है माइकल जॉर्डन से। जब अपनी पीक टाइम में थे वो, उनका बीएमआई 27 से 29 के बिटवीन था। तो बीएमआई चार्ट के अकॉर्डिंगली वो ओवरवेट थे, बट वो खेल रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, दुनिया को जीत रहे थे, तो हेल्दी थे। लेकिन अगर बीएमआई के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो वो ओवरवेट थे। 2016 में 75 मिलियन अमेरिकन पे रिसर्च की गई। उनमें से 54 मिलियन अमेरिकन्स का जो बीएमआई था उसके अकॉर्डिंगली वो ओवरवेट थे। बट जब उनकी असेसमेंट की गई, उनकी ओवरऑल हेल्थ देखा गया तो वो बिल्कुल परफेक्ट थे। उनका कार्डियो, उनका रिस्पायरेटरी सिस्टम, उनके जितने भी सिस्टम थे वो सब परफेक्ट थे। तो इट्स मीन के वो बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, हेल्दी थे, बट बीएमआई के अकॉर्डिंगली वो ओवरवेट थे। और जो बाकी 21 मिलियन से वो बीएमआई के अकॉर्डिंगली बिल्कुल नॉर्मल वेट थे, हेल्दी थे। लेकिन जब उनकी इंटरनल असेसमेंट की गई तो वो उनको किसी को डायबिटीज़ थी, किसी को ब्लड प्रेशर था, किसी को कार्डियो का प्रॉब्लम था। तो इस तरह उनकी इंटरनल हेल्थ अच्छी नहीं थी, जबकि बीएमआई के अकॉर्डिंगली वो फिट थे। तो ये दो स्टडीज़ मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा बहुत सी हज़ारों आपको स्टडीज़ मिल जाएंगी, तो जिसकी बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो बीएमआई है इतना एक्यूरेट नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि बीएमआई जो सालों से हर कोई यूज़ कर रहा है, हम भी, मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ, मैंने भी आज तक यूज़ किया है। जब स्टडी की तो, रिसर्च की तो अब चीज़ें क्लियर हुई हैं। क्या वजह है, ये ऑथेंटिक क्यों नहीं है। वैसे तो बहुत से इसमें एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम बेसिक जो 3 पॉइंट्स हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि हमें बेसिक चीज़ का समझ आ जाए। सबसे पहले तो ये कि जब आप इसमें, आपको पता है कि जो फार्मूला है उसमें आप वेट अपना ऐड करते हैं। तो वेट, अब ये किस चीज़ का वेट है, आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत चीज़ों का वेट है। बोन्स भी हैं हमारे, वाटर भी है, फैट भी है, मसल्स भी है। तो ये बेसिकली ये फैट को और लीन मसल मास को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। मतलब ये वेट ओवरऑल वेट होगा, वो चाहे आपका मसल का है चाहे वो फैट का है। तो उस बेस पे ये डिसाइड कर देता है कि आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं। हम दो लोग लेते हैं एक जैसे, जिनकी हाइट, वेट और एज सेम है। उनकी दोनों की एज 35 है, हाइट 5.10 है और दोनों का वेट भी 85 kg है। जब हम दोनों का बीएमआई करेंगे तो 26.8 उनका बीएमआई आएगा। मतलब बीएमआई के अकॉर्डिंगली वो दोनों ओवरवेट हैं। अब दोनों को जब हम अलग अलग स्टडी करेंगे तो एक बंदा वो है जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, जो वो बिल्कुल फिट है और उसका जो बॉडी
कि फैट परसेंटेज है वो लेस देन 20 है। तो जब उसका भी हम BMI किया तो उसका 26.8 आया। और इसी के पैरेलल जब हम दूसरे बंदे का लाइफस्टाइल देखेंगे, वो सेडेंटरी उसका लाइफस्टाइल है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, और उसका जो बॉडी का फैट परसेंटेज है वो मोर देन 30% है। तो अब ये हमें देखना पड़ेगा कि दोनों की जो BMI के अकॉर्डिंगली वो दोनों ओवरवेट हैं, बट एक का जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो 20 से कम है और एक का 30 से ज़्यादा है। तो ये बेसिक चीज़ है जिसकी बेस पे BMI को इतना अथेंटिक नहीं माना जाता कि इसमें फैट और मसल मास को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता। ये ओवरऑल आपके वेट पे डिसाइड करता है कि आपका ओवरवेट है। वो वेट आपका जो है वो मस्कुलर भी हो सकता है, मसल्स का भी हो सकता है, तो लेकिन ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता। आपका मसल मैस भी है तो आपको ये ओवरवेट कंसिडर कर देगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि ये जेंडर को कैटेगराइज नहीं करता, मेल और फीमेल में इसमें कोई कैटेगरी नहीं है कि मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। जैसा कि हमें पता है कि फीमेल में फैट परसेंटेज एज कंपेयर मेल नेचुरली ही ज़्यादा होती है, तो BMI में ये जेंडर को भी कैटेगराइज नहीं करता। तीसरा पॉइंट जो है वो है एज। अब हमें पता है कि एज के अकॉर्डिंगली मसल मैस, फैट परसेंटेज, लाइफस्टाइल चेंज होता रहता है, तो इसमें एज को भी नहीं देखा जाता कि किस एज में आपका कितना वेट होना चाहिए, किस एज में आपका बॉडी फैट कितना होना चाहिए, किस एज में आपकी जो है एक्टिविटी या लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये वेरी करता रहता है एज वाइज। तो ये बेसिक 3 पॉइंट्स है जिस बेस पे BMI को ऑथेंटिक नहीं माना जाता। अगर आप किसी का BMI कर रहे हैं तो आप उसकी इंटरनल असेसमेंट भी करें। जस्ट एक BMI टूल यूज़ ना करें आपकी जो फिटनेस या हेल्थ असेसमेंट के लिए। बहुत से और असेसमेंट टूल्स हैं, आप उसको यूज़ करें। आपका ज़रूरी नहीं है कि BMI के अकॉर्डिंगली अगर आपने ओवरवेट हैं तो इट्स मीन कि आप ओवरवेट हैं, आप वेट लूज़ करना शुरू कर देंगे। अपनी बॉडी की फ़ैट परसेंटेज देखें, उस चीज़ को माइंड में रखें कि आपका बॉडी का फ़ैट परसेंटेज कितना है, उसके अकॉर्डिंगली अपना वेट लूज़ करें या फैट लूज़ करें। तो ये बेसिक कंसेप्ट था BMI के बारे में। जो लोग BMI को समझते हैं या यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि मैं ख़ुद भी यूज़ करता रहा हूँ, और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जब हम स्टडी करते हैं तो मज़ीद क्लैरिटी सामने आती है। तो इसको जस्ट एक BMI को यूज़ करना छोड़ दें और बाकी ओवरऑल असेसमेंट करें। आपकी जो 11 सिस्टम्स हैं उसको देखें कि वो कैसे फंक्शन काम करें, आपका लीन मसल कितना है, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अच्छी खुराक खाएं, तब जाके आप अपना जो फिटनेस का है वो गोल अचीव कर सकेंगे। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। BMI का बेसिक कंसेप्ट था, बहुत ही आसान अल्फाज में और रिसर्च बेस आपको समझाने की कोशिश की है। मज़ीद आप अपने तौर पे ख़ुद भी स्टडी करें, चीज़ों को देखें, पढ़ें, समझें कि क्या जो हम करते हुए आ रहे हैं वो ठीक है या नहीं ठीक है। मेरा ट्रू फिटनेस जो चैनल है इसका मकसद यही है कि मैं आप तक सच पहुंचाऊं कि जो चीज़ें, क्योंकि मैं ख़ुद भी इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, सालों से चीज़ें करते हुए आ रहे हैं। जब उसको डीप स्टडी करते हैं, उनको समझते हैं, तो पता चलता है कि जो हम करते हुए आ रहे हैं वो गलत है। तो मेरा ये कंसेप्ट था कि मैं लोगों तक, आप सब तक एक सही बात पहुंचाऊं कि जो एक्चुअल में सच क्या है। हम जो मार्केटिंग में उलझे हुए, मार्केटिंग टूल्स यूज़ करके जो चीज़ें हम तक पहुंची हैं या जो गलत पहुंची हैं और वो सालों से चलती हुई आ रही हैं, उसके पीछे स्टोरी क्या होती है, आप उस चीज़ों को समझें। जब आप उन चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे तो आपके लिए आसानी पैदा होना शुरू हो जाएगी। आपको फिटनेस, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग इतना मुश्किल काम नहीं लगेगा। तो जितना ही काम आपको आसान बनाएंगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहांस करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।